रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है, लेकिन जो रुलाकर मना ले उन्हें पापा कहते हैं, और जो रुलाकर खुद रो पड़े उन्हें माँ कहते हैं। आंखें बंद कर लेना किसी मुसीबत का अंत नहीं है, और मुसीबत आए बिना कभी आंखें नहीं खुलती। आपकी खुशियों में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, और आपके दुख में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से ये जरूर पूछ लेना कि आज तक उस रिश्ते को आप क्यों निभा रहे थे। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी के लिए हार मान सकता है, उस इंसान से तुम कभी जीत नहीं सकते। आपको पता है प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि आपकी माँ ने आपका चेहरा देखने से पहले ही आपसे प्रेम करना शुरू कर दिया था। आपकी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक आपकी माँ को होता। माना कि थक कर आंखें उसकी बंद होती है, पर माँ सोती भी है तो फिक्रमंद होती है। माँ जो भी बनाए उसे बिना नखरे किए खा लेना, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास या तो खाना नहीं है या तो माँ नहीं है। जिंदगी में ऊपर वाले से इतना जरूर मांग लेना कि माँ के बिना कोई घर ना हो और कोई माँ बेघर ना हो। किसी ने अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर पूछा कि कब तक अपने कंधे पर सोने देगी माँ? माँ ने जवाब दिया कि जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर उठाकर न ले जाए। पिता नीम के पेड़ के समान होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हो लेकिन वह छाया ठंडी ही देता है। जेब खाली हो फिर भी मैंने मना करते नहीं देखा। मैंने पिता से ज्यादा अमीर इंसान नहीं देखा। दुनिया में एकमात्र पिता ही ऐसा इंसान है जो चाहता है कि उसके बच्चे उससे भी ज्यादा कामयाब हो। पेड़ तो अपना फल खा नहीं सकता, इसलिए हमें बांट देता है, लेकिन कोई अपना पेट खाली करके हमारा पेट भर रहा है, वो है हमारे पापा। मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा जब मेरे कंधे पर खड़ा हो गया, मुझे से कहने लगा, देखो पापा मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने कहा बेटा इस खूबसूरत गलतफहमी में भले जकड़े रहना, मगर मेरा हाथ पकड़े रखना। जिस दिन ये हाथ छूट जाएगा बेटा तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। दुनिया वास्तव में उतनी हसीन नहीं है, देख तेरे पांव तले अभी जमीन नहीं है। मैं तो बाप हूँ बेटा, बहुत खुश हो जाऊंगा जिस दिन तू वास्तव में मुझसे बड़ा हो जाएगा, मगर बेटे कंधे पे नहीं, जब तू जमीन पे खड़ा हो जाएगा। ये बाप तुझे अपना सब कुछ दे जाएगा, तेरे कंधे पर दुनिया से चला जाएगा। एक बार छत पर बैठी हुई माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये क्या है? बेटे ने झल्लाते हुए जवाब दिया, माँ ये कौवा है। माँ ने फिर पूछा, बेटा ये क्या है? अब बेटा और झल्ला गया, कहने लगा, अरे माँ दिख नहीं रहा है क्या? ये कौवा है। माँ ने फिर पूछा कि बेटा ये क्या है? बेटा इस बार बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा, अरे माँ कितनी बार बताऊं, समझ में नहीं आ रहा क्या? ये कौवा है, कौवा है, कौवा है, 50 बार बताऊं क्या? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जब तू छोटा था ना, मुझसे किसी चीज के बारे में 100 बार पूछता था और हर बार मैं मुस्कुराकर उस बात का जवाब देती थी। अपनी माँ का सम्मान करो। यदि बात समझ में आई हो तो शेयर करो। यार माँ को मौत से डर नहीं लगता, लेकिन इस ख्याल से जरूर लगता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का इतना ख्याल कौन रखेगा। कड़वा है लेकिन सच है। मत करना नजरअंदाज माँ बाप की तकलीफों को। जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। पिता नीम के पेड़ के समान होता है, जिसकी पत्तियां भले ही कड़वी हो लेकिन वह छाया हमेशा ठंडी ही देता है। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाएगी तो ही असर होगा। ऐसे ही अच्छे विचार सिर्फ मोबाइल में नहीं, अपने हृदय में उतारोगे तभी आपका जीवन बदलेगा। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। माँ और पिता के रोल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि माँ का रोल जीते जी समझ में आता है और पिता का रोल उनके जाने के बाद समझ में आता है। समुद्र और पिता में ये समानता है कि इनकी गहराई का अंदाजा लगाना असंभव है। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी के लिए हार मान सकता है, उस इंसान से तुम कभी जीत नहीं सकते, और वो इंसान है तुम्हारा पिता। दुनिया के 2 असंभव काम, माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगा पाना। उनका हाल पूछो जिनकी तबीयत खराब है और उनसे दूर रहो जिनकी नीयत खराब है। भरोसा बहुत ही बड़ी पूंजी है, इसे यूं ही बांटा नहीं जाता। खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। जो इंसान हमारे ऊपर हक जताने में सबसे आगे रहते हैं, जब फर्ज निभाने की बारी आए तो सबसे पीछे हो जाते हैं। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे आके, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। संगत पर जरा ध्यान देना। संगत आपकी खराब होती है और बदनाम माँ बाप होते हैं। माना कि गलतियों की माफी होती है, लेकिन जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। बारिश के बाद तार पर टंगी आखिरी बूंद से पूछना क्या होता है अकेलापन।
जब किसी को खोने की नौबत आ जाती है तभी उसे पाने की कीमत समझ आती है। हमारे अपने हमें कभी नहीं रुलाते तो वो हैं जिन्हें हम अपना समझने की गलती कर देते हैं। वो कहती थी कि तू ना मिला तो मर जाएंगे, वो आज भी जिंदा है यही बात किसी और से कहने के लिए। दिल टूटा है तो इसमें अपनी ही गलती है। उसने कब कहा था कि मुझसे मोहब्बत करो। छोड़ने वालों को तो छोड़ने का बहाना चाहिए, वरना निभाने वाले तो शमशान तक साथ निभाते हैं। जिंदगी में इन 3 लोगों के साथ कभी मत रहना। पहला, जो आपसे प्यार करने का दिखावा करते हैं लेकिन असल में आपसे प्यार नहीं करते। दूसरा, जो आपको बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। और तीसरा, जो आपको दूसरों के लिए भड़काते हैं क्योंकि थोड़े दिन बाद वो किसी और को आपके लिए भड़काएंगे। जीना है तो उस दीपक की तरह जियो जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी एक गरीब की झोपड़ी में। जो लोग तुम्हें दर्द किश्तों किश्तों में दे रहे हैं, सोचो क्या आलम होगा जब भगवान वही दर्द उन्हें ब्याज समेत अदा करेंगे। जिंदगी कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सब चलते हैं लेकिन जो रास्ता बनाए वही इंसान है। दिल पर ना लीजिए अगर कोई इंसान आपको बुरा कहे, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे सब अच्छा कहे। स्त्री कोई ब्रेल भाषा नहीं है जिसे समझने के लिए स्पर्श की जरूरत पड़े। स्त्री तो सांकेतिक भाषा है जिसे समझने के लिए मन की जरूरत है। औरत को हर वक्त उसकी अक्ल का ताना देने वाले लोग उसकी जरा सी अदा पर अपनी अक्ल खो देते हैं। औरत की इज्जत, किसान की जिंदगी और सैनिक की जान को छोड़कर इस देश में बाकी सब कुछ महंगा ही है। गुस्से के वक्त रुक जाना चाहिए और गलती के वक्त झुक जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में फायदा आपका ही है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बुराई वही करते हैं जो बराबर ही नहीं कर सकते। यदि आपने भगवान को सुख में याद नहीं किया तो आपको उसे दुख में याद करने का भी कोई हक नहीं। हर तरफ अंधेरा छाए रहने की दुहाई देने के बजाय अपनी आंखों से पट्टी हटाने का प्रयास करें। कुछ भी नया करने से पहले संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी, हार कभी नहीं होती, या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। पूजा करते हो विश्वास करना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो, मरने से पहले खुलकर जीना सीखो, और रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो।